अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत खुश और मज़े में होंगे। आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ 8 मंथ से लेके 1 ईयर बेबी गर्ल का ड्रेस, जो कि आप लोगों ने मुझे इतनी रिक्वेस्ट की। जब भी आप मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उस पर अमल करूँ और आप लोगों की फरमाइश को पूरा कर सकूँ। तो यहाँ पे ये जो पीसेस मैंने लिए हैं ये अपने ड्रेस में से बचे हुए पीसेस लिए हैं, ठीक है। आपके पास जो भी पीसेस अवेलेबल हों आप उनका यूज़ करके इस ड्रेस को रेडी कर सकते हैं। बहुत कम फैब्रिक इस ड्रेस में यूज़ होने वाला है और ये फ्रॉक पहनी हुई बहुत प्यारी लगती है। तो यहाँ पे सबसे पहले प्लेटेड पार्ट के लिए मैंने 2 पीसेज ऑफ फैब्रिक के ले लिए हैं, जिसकी लंबाई मैंने ली है तकरीबन 18 इंच और जो मैंने इसकी चौड़ाई ली है वो मैंने ली है 10 इंच। इस तरीके से हमने यहाँ पे इसके ऊपर प्लीट्स को ऐड करना है। फ्रंट वाला जो पार्ट होगा उसको इस तरीके से अलग कर लूँगी। अलग करने के बाद सेंटर से कट कर दूँगी, क्योंकि यहाँ हमने ओपन प्लैकेट फ्रॉक का ना वो बनानी है। सेंटर में बटन अटैच करवा सकते हैं आप बाज़ार से या खुद भी काज करवा के तो कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैंने कुछ भी अभी नहीं किया, कोई बटन अटैच नहीं किया। आप बाद में करवा सकते हैं, फिर बच्चों को ना जब ओपन प्लैकेट वाली शर्ट होती है वो पहनाना बहुत आसान हो जाता है। तो इस तरह से अब यहाँ पे हम अपनी यॉक की कटिंग करेंगे। यॉक की कटिंग के लिए भी मैंने 2 पीसेज ऑफ फैब्रिक के ले लिए हैं। 13 इंच मैंने इसकी लंबाई ली है और 6 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ली है। इस तरीके से इसे मैं फ़ोल्ड कर लूँगी। फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ पर हम इसे एक दूसरे के ऊपर रखेंगे कुछ इस तरह से, ये आप देख सकते हैं। और 4.5 पे मैं इस तरीके से मार्क कर लूँगी, ताकि रेडी होने के बाद हमारा जो आर्म होल है, हमारा कंधा जो है वो 4 इंच रह जाए। इस तरीके से जो नेक की चौड़ाई है वो भी मैंने 2 इंच रखी है और बैक नेक जो है वो मैंने 1 पॉइंट पे निशान लगा लिया। कुछ इस तरह से निशानात के अकॉर्डिंग हमने अपनी यॉक की कटिंग कर लेनी है। यहाँ से हमने थोड़ा सा तिरछा कट कर लेना नीचे से भी और यहाँ शोल्डर से भी, क्योंकि हमारे जो शोल्डर हैं वो थोड़े से झुके हुए होते हैं, इस वजह से हमने यहाँ से इसको तिरछा कट कर लेना है। अब इन दोनों पार्ट्स को हम कुछ इस तरह से अलग कर लेंगे। बैक वाले पार्ट को कुछ इस तरह से ओपन करेंगे और अब यहाँ पे हमने क्या करना है, अपने फ्रंट नेक की डीप कटिंग करनी है। 2 पे हमने निशान लगा लेना है कुछ इस तरह से और यहाँ पे हमने 2 इंच ही अपने फ्रंट नेक की डीप कटिंग करनी है कुछ इस तरह से। बहुत ज़्यादा बड़ा गला हम नहीं रखेंगे, क्योंकि बच्चियों को बहुत ज़्यादा बड़े गले अच्छे नहीं लगते। इस तरीके से इन दोनों पार्ट्स को इस तरह से ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ से आप लोगों को कटा हुआ नज़र आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने बटन प्लैकेट्स अटैच करनी है, इस वजह से इसे मैंने पहले से ही कट कर लिया था। अब यहाँ पे हम अपना प्लेटेड पार्ट लेंगे। कुछ इस तरह से हमने एक धागे को खींचना है और इस तरह से हल्की सी चुन दे लेनी है, ठीक है। हमने ये 2 हिस्सों में पहले ही डिवाइड कर लिया था। हम चाहें तो इकट्ठी भी चुन डाल सकते थे कट किए बिना, मगर इस तरह से ना बिल्कुल इक्वल चुन आएंगी और फैब्रिक भी इक्वल ही आएगा। इस तरह से हमने बैक वाले साइड पे बैक वाला पार्ट अटैच कर लेना है कुछ इस तरह से। यहाँ से हम स्टिच कर लेंगे। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने प्लेटेड पार्ट को अपनी यॉक के साथ कुछ इस तरह से अटैच कर लिया है। अब इसके घेरे पे मैं ना बॉर्डर यूज़ कर लूँगी। ये ऑप्शनल, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप कर लें, नहीं है तो रहने दें। इस तरीके से यहाँ पे मैंने बॉर्डर भी अटैच कर लिया। अब यहाँ सेंटर में मैंने बटन प्लैकेट्स को अटैच करना है। प्लैकेट्स जो हैं वो प्रेस की हेल्प से मैंने पहले ही बॉर्डर की रेडी कर ली थी, ठीक है। कुछ इस तरह से हमने क्या करना है, इस वाले पार्ट को हमने इसके अंदर इस तरह से रखना है, फिक्स करना है और किनारे पे सिलाई लगा लेनी है। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हम बटन प्लैकेट्स को अटैच करते हैं, कोई भी प्लैकेट अटैच करते हैं, उसी तरीके से हमने इसे भी अटैच कर लेना है। बहुत ईजी वे है, ठीक है। और ये जो फ्रॉक है ना, पहनाने में बच्चियों को आसानी बहुत रहती है। अगर आप बाहर से बटन लगा लें या फिर आप काज करवा के बटन अटैच कर लें तो बहुत ही इजीली बच्चियां इसको वेयर कर लेती हैं, खुद भी वेयर कर सकती हैं वो तो। लेकिन ये बहुत छोटी बच्ची का है तो आपको बहुत आसानी रहेगी। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने प्लैकेट्स को भी अटैच कर लिया और हाफ जो उसका रास्ता है वो भी मैंने बंद कर लिया, लेकिन यहाँ पे मैं बाहर से बटन लगवाऊंगी। और उसके बाद मैंने आर्म होल के ऊपर ब्लैक कलर की इस तरह से लेस को अटैच कर लेना है, ठीक है। गले के राउंड मैंने बेस पट्टी को अटैच कर लिया है पहले ही। तो इस तरीके से यहाँ एक आर्म होल पे बिल्कुल ये वाली लेस और दूसरे आर्म होल पे ये वाली लेस कुछ इस तरह से। और चाहे तो घेरे पे भी सेम लेस यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने बॉर्डर यूज़ कर लिया था, इस वजह से मैंने कोई भी लेस नीचे यूज़ नहीं की। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आर्म होल पे भी मैंने लेस को अटैच कर लिया है। इसकी लुक आप लोगों के सामने है। ये ड्रेस गर्मियों के लिए बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल भी रहेगा और पहनने में भी बहुत प्यारा लगेगा।
तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अपनी फ़्रॉक को साइड से स्टिच कर लेंगे और नीचे से घेरे को फोल्ड कर लेंगे कुछ इस तरह से। इस तरीके से हमने यहाँ पे जो चेस्ट साइज़ है वो हमने रखना है 9 से 10 इंच, ठीक है। 1 साल की बच्ची का यही साइज़ होता है। तो अब हम क्या करेंगे, कैप्री की कटिंग कर लेंगे। कैप्री की कटिंग के लिए भी जो मैंने यहाँ पे फैब्रिक लिया है ना, वो शलवार में से बचा हुआ था, ठीक है, कुछ पीसेस थे। तो यहाँ पे मैंने 4 पीसेस लिए हैं, इस तरीके से उनको इक्वल करके रख लिया। ऊपर से 2 इंच फोल्ड किया और 1 इंच नीचे से, ताकि हमारी जो कैप्री की टोटल लेंथ है वो रेडी 12 से 13 हो जाए। और इस तरीके से क्रॉच जो है वो मैंने 7 इंच पे मार्क कर ली है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे कुछ इस तरीके से, यहाँ से थोड़ी सी गुलाई में देते हुए ऊपर से भी तिरछा कट कर लेंगे कुछ इस तरह से। यहाँ पे मैंने क्रॉच थोड़ी सी बड़ी रखी है, इसलिए बड़ी रखी है क्योंकि बच्चों को पैम्पर्स लगाने होते हैं, तो जो बच्चे की आसन है वो बड़ी होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से हमने इनको कट कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा जो कैप्री है वो कट हो चुका है कुछ इस तरीके से। इसके अंदर मैंने इलास्टिक जो है वो 14 इंच डाली है, आप अपनी बच्ची की वेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। इसको अब उसी तरीके से स्टिच करेंगे जिस तरीके से हम कोई भी शलवार ट्राउज़र स्टिच करते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो फ्रॉक है वो बिल्कुल रेडी है। इसकी लुक आप लोगों के सामने है। अगर आप प्लेन फैब्रिक में बना रहे हैं तो इसके ऊपर बटन लाजमी अटैच कीजिएगा। यहाँ पे प्रिंटेड थे तो मैंने आप लोगों के सामने कोई भी बटन अटैच करके नहीं दिखाया, क्योंकि मैंने बाहर से बटन अटैच करवाने थे, तो इसीलिए मैंने इसके ऊपर कुछ भी अटैच नहीं किया। तो हमारी फ्रॉक जो है इसकी लुक आप लोगों के सामने है। और जो हमारा कैप्री है वो भी मैंने स्टिच कर लिया है कुछ इस तरह से। पाँचे के नीचे मैंने बारीक लेस का यूज़ किया है और 2-2 पिन टक्स ऐड किए हैं, ये देख सकते हैं आप। इस कैप्री को आप किसी और ड्रेस के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत प्यारा लगेगा पहना हुआ। तो आई होप आप लोगों को मेरी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको मिलती रहे। और मुझे मैसेजेस करना ना भूलिएगा। अगर आप कोई भी डिज़ाइन देखना चाहते हैं, किसी भी एज का देखना चाहते हैं, तो मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में आप कह सकते हैं, मैं उस पर अमल करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।